हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1767 और 1769 के बीच लड़ा गया था। तो दोस्तों, हम इसके पीछे क्या रीज़न थे और फिर तात्कालीन कारण क्या थे तथा परिणाम क्या हुआ इस युद्ध का, हम बड़े आराम से एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। ये टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला कारण, ब्रिटिश क्षेत्र मद्रास के निकट हैदर अली द्वारा शक्तिशाली एवं केंद्रीकृत मैसूर राज्य का निर्माण। दोस्तों, ब्रिटिश क्षेत्र जो कि मद्रास क्षेत्र जो कि ब्रिटिश के अंतर्गत आता था, उसी के साथ में हैदर अली ने एक राज्य की स्थापना की थी, मैसूर, और जिसे वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाते जा रहा था। अखंड रूप से तथा सैनिक रूप से दिन पर दिन अपनी शक्ति बनाया जा रहा था, अपने राज्य को मजबूत करता जा रहा था, जिस कारण ब्रिटिश कंपनी को भय होने लगा कि कहीं ये भविष्य में हमारे लिए खतरा ना बन जाए, जो कि पहला रीज़न था आंग्ल मैसूर युद्ध का। दूसरा कारण था दोस्तों, हैदर अली की फ्रांसीसियों से बहुत ज़्यादा मित्रता। इससे भी ब्रिटिश भयभीत भी था और क्रोधित भी था। क्यों? क्योंकि फ्रांसिस और ब्रिटिश, इन दोनों में हमने देखा कर्नाटक वॉर में हमेशा से इन दोनों में युद्ध ठनते रहा है, जिस कारण ब्रिटिश को हमेशा इस बात की शंका रहती थी कहीं फ्रांसीसियों से मिलकर हमारी कंपनी पर किसी तरीके का ये हमला ना कर दे या हमारे राज्य विस्तार की नीति में व्यवधान ना डाले। हमारा जो मकसद है संपूर्ण भारत से संसाधनों का दोहन तथा भूभाग पर अपना कब्जा, कहीं उसमें ये अरंगा ना लगाए। तो ये दूसरा रीज़न बना प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का। तीसरा रीज़न था दोस्तों, मसाला उत्पादक मालाबार क्षेत्र। मैसूर और मद्रास के बीच में एक क्षेत्र था मालाबार, जहाँ पर मसालों का बहुत अच्छा उत्पादन होता था। और दोस्तों, हमने जैसा कि अपने एक क्लास जिसमें ब्रिटिश भारत क्यों आए थे, उसमें हमने एक रीज़न देखा था कि भारत के मसाले जो कि बहुत ज़्यादा यूरोप में फेमस थे, प्रसिद्ध थे, तो मालाबार पर मसाले अच्छे होते थे, तो उस पर ब्रिटिश अपना कब्जा करना चाहते थे। परंतु मैसूर के जो नवाब थे हैदर अली, उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया 1766 में। अब हम तात्कालिक कारण देखते हैं। हैदर अली द्वारा मैसूर को शक्तिशाली बनाने के लिए यूरोपीय तर्ज पर सेना का गठन, इससे भी ब्रिटिश लोग भयभीत होने लगे। जैसा कि हमने इसमें देखा था, फ्रांसीसियों से उनका बहुत ज़्यादा कांटेक्ट बढ़ता जा रहा था। ये चीज़ ब्रिटिश के लिए, ब्रिटिश के हिसाब से खतरा था। फ्रांसीसियों से हैदर अली की दोस्ती ब्रिटिशों के लिए एक खतरे के घंटी के समान उन्हें नज़र आ रही थी। उन्हें लगता था कहीं ये हमारे उपनिवेश पर फ्रांसीसियों के साथ मिलकर कब्जा ना कर दे और हमारे राज्य विस्तार की नीति में व्यवधान ना डाले। दूसरा रीज़न था दोस्तों, मैसूर के उदय से मराठा निज़ाम, इन लोगों को भी अपने राज्य विस्तार में व्यवधान पैदा होने लगा। इन्हें भी लगने लगा कि यार ये मैसूर कुछ ज़्यादा ही पावरफुल बन रहा है। और वो वाकई में मैसूर जो था, बहुत वहाँ के नवाब आधुनिक विचारधारा के थे तथा अपनी सेना और अपना जो उनका राज्य था मैसूर, उसको अखंड रूप से
तथा आधुनिक रूप से सुसज्जित करते जा रहे थे। आधुनिक हथियार, क्योंकि फ्रांसीसियों से उनकी अच्छी मित्रता थी, अच्छा कांटेक्ट था, जिस कारण उनके खिलाफ में मराठे निज़ाम ये दोनों भी उनके खिलाफ हो गए तथा उन्होंने एक गुट बनाने की सोची तथा उस गुट में अंग्रेज़ों को भी उन्होंने शामिल करने की सोची कि हम दोनों हो जाएंगे, निज़ाम और मराठा, तथा इसमें ब्रिटिश कंपनी को भी शामिल करके मैसूर का जो प्रसार की नीति है उसको हम रोक डालेंगे। तो इस नीति से निज़ाम, मराठा तथा कंपनी के बीच मैसूर के विरुद्ध साझे मोर्चे का निर्माण हुआ। इन तीनों ने मिलकर मैसूर के खिलाफ एक मोर्चा बनाया हैदर अली को घेरने के लिए, परंतु हैदर अली कूटनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा समृद्ध थे। साम दाम दंड भेद सभी का प्रयोग करते थे वो, और उन्होंने अपनी कूटनीति जो उनकी चाल थी, अपनी कूटनीति की कौशलता का परिचय देते हुए उन्होंने निज़ाम और मराठों को अपने फेवर में कर लिया, अंग्रेज़ों को अलग थलग कर दिया। अब अंग्रेज अकेले पड़ गए। जब वो अकेले पड़ गए, निज़ाम, मराठा हैदर अली के साइड में आ गए, तो हैदर अली ने 1768 में कावेरी पट्टनम पर अपना अधिकार कर लिया, जो कि ये इलाका अंग्रेज़ों के प्रभुत्व में था उस वक्त, कंपनी के प्रभुत्व में। उसके बाद हैदर अली ने 1769 में मद्रास पर कब्जा कर लिया, जो कि अंग्रेज़ों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में था वो भी क्षेत्र। हालांकि वहाँ पर भी राजा महाराजा वहाँ के शासक थे, परंतु सैनिक रूप से वो अंग्रेज़ों के अंडर में था। उसके बाद अंग्रेज़ों की हार हुई। दोस्तों, एक इतिहास में अंग्रेज़ों से एक यही युद्ध है शायद जिसमें भारतीय शासक विजय हुए और अंग्रेज़ों को घुटने टेकने पड़ गए हमारे भारतीय शासकों के सामने। उसके बाद हैदर अली के शर्तों पर हैदर अली ने जैसा कहा उसी के अनुसार अंग्रेज़ों ने उनके शर्तों पर संधि पर हस्ताक्षर किया। हैदर अली ने एक चार्टर बना के लाया अपने शर्त का और उनके सामने रख दिया तथा उस संधि पर हस्ताक्षर करने को मजबूर कर दिया हैदर अली ने कंपनी को, जिस प्रकार परिणाम स्वरूप कंपनी हार गई और हैदर अली का इस युद्ध में, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली विजय हुए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा ये टॉपिक। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हो क्या रहा है यार।